तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हमने आरंभ किया है काश्यप संयुक्त। भगवान बुद्ध जी के शासन को चमकाने वाले, बुद्ध शासन को सुरक्षित करने की अहम भूमिका निभाने वाले महाकाश्यप बंते जी के गुणों को, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को इस काश्यप संयुक्त में सुरक्षित किया गया है। तो हम इस काश्यप संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। आज इसका तीसरा सूत्र हम अभ्यास करेंगे। कल रात्रि में हमने दूसरा सूत्र अभ्यास किया था, है ना। आज तीसरा सूत्र है चंदूपम सूत्र। चंद्र की उपमा देकर उपदेशित किया गया धर्म का उपदेश। भगवान बुद्ध जी ने यह सूत्र सावथ्य अंग विहरते, श्रावस्ती में जब विराजमान थे तब उपदेश दिया। भिक्षुओं को भगवान ने निमंत्रित किया। भिक्षुओं ने बदंत कहते हुए भगवान को प्रत्युत्तर दिया और भगवान ने उन्हें इस तरह से धर्म का उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, चंदूपमा भिक्खवे कुलानि उपसंकमथ। भिक्षुओं, चंद्र की भांति, चंद्रमा के भांति आप लोगों ने कुलों में जाना चाहिए। कुलों में यानी गृहस्थों के घर जाना चाहिए। किसकी प्रकार? चंद्रमा की तरह। ठीक है। तो गृहस्थों के घर जाते समय भिक्षु ने इस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो यह भिक्षु किसी के घर में जाए तो इस तरह से वह अपना व्यवहार करे, इस बारे में भगवान बताते हैं। कहते हैं, अपकस्येव कायं अपकस्य चित्तं। अपने काया को नियंत्रित करते हुए, अपने चित्त को नियंत्रित करते हुए कहते हैं कि कुलों में जाना चाहिए। ठीक है, यानी शरीर को नियंत्रित किया। अच्छा, ठीक है, इस संयम से तो संयमित होते हुए शरीर को, मन को संयमित होते हुए निच्च नव को कुलेसु अभ्यगतो अभ्यगप अपगभ्यो। क्या कहते हैं कि जैसे नव आगंतुक पहली बार किसी के घर में गए, तो जो पहली बार किसी के घर जाता है तो वो किस तरह से व्यवहार करता है? तो बिल्कुल जहां आएगा वहां बैठने की जगह, जहां सारी चीजें हैं, उस तरह से वह व्यवहार करता है। नव आगंतुक की तरह से वहां जाकर अपगभ्यो का मतलब होता है कि अहंकार निराभिमान के परे हो जाकर, अभिमान से परे होकर बिल्कुल शांत होते हुए, संयमित होते हुए भिक्षु ने जाना चाहिए। तो जहां बैठने की जगह दे दिए वहां बैठ गए, है ना। तो वह उस तरह से भिक्षु ने जाना चाहिए, परंतु धर्म का गौरव करते हुए ही। तो यह क्या कहते हैं भगवान? चंद्र की उपमा से भिक्षु, तुम्हें किसी गृहस्थ के घर जाना हो तो चंद्र जिस प्रकार से जाता है उस तरह से तुमने वहां जाना चाहिए घर के। कैसे? से यथापि भिक्खवे पुरिसो। जैसे कोई पुरुष जरूद पानं वा आलोकेय पब्बत विषमं वा नदी विदुगं वा। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कुओं में, जैसे बहुत पुराना कुआं है, बावड़ी है, तो वहां जाते समय बिल्कुल जैसे मैं डेली जाता हूं ऐसे नहीं जाते वहां। पता नहीं कहीं कुछ दबा हो, कहीं कुछ गड़ा हो, कहां से कैसे उतरे करके, तो कैसे बिल्कुल संभलते हुए आदमी जाता है ना। तो उसी प्रकार से बिल्कुल वैसा। और जहां पर बहुत ऊंचा पर्वत हो, जहां से गिरने का डर ज्यादा हो, चट्टान सरकते हो, ऐसी जगह से, या फिर ऐसी गहराई नदियों के बीच में कैसे जाता है आदमी? बिल्कुल संभल कर, नियंत्रित होकर जाता है ना।
उसी प्रकार से भगवान कहते हैं अपकस्येव कायम, इस संपूर्ण शरीर को शांत और नियमित करते हुए, है ना, शांत करते हुए, संयमित करते हुए, अपकस चित्तंग, अपने चित्त पर भी नियंत्रण करते हुए भिक्षुओं, तुमने एवमेव को भिक्खवे चंदूपमा कुलानि उपसंकवत, इसी प्रकार से चंद्र की तरह से तुम लोगों ने भिक्षु कुलों के भीतर में प्रवेश करना चाहिए, गृहस्थों के घर जाना चाहिए। कස්සपो भिक्खवे चंदूपमो कुलानि उपसंकमति, ये काश्यप भिक्षु जो है, महाकाश्यप बंते जी जो है, वह कुलों में चंद्रमा की भांति प्रवेश करते हैं, शरीर को शांत करके, चित्त को नियंत्रित करके। नए आगंतुक, पहली बार किसी के घर में गया व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, उस तरह से हम लोग देखते हैं ना, पहली बार कोई घर में मिलने आए तो बिल्कुल सहमा हुआ सा होता है, बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, उतना ही जितना उसका है। परंतु कोई चिर परिचित हो, पहले से जानता हो, तो कोई पूछने की बात नहीं, घर में आ जाएगा, जहां बैठना है बैठ जाएगा, टीवी का रिमोट लेगा, टीवी बताएगा, और चिल्ला के भाभी एक चाय बना दो, ऐसा कर दो। नया आदमी इस तरह से नहीं, नया आदमी कहेगा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, कुछ पूछना भी है, थोड़ा सा चाय मिल जाएगी, तो इस तरह से बिल्कुल संयमित होकर जैसे रहते हैं ना, भगवान कहते हैं वैसे ही भिक्षु तुमने कुलों में नए आगंतुक की भांति प्रवेश करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, हाँ, तो निराभिमान होकर, कोई अहंकार न होते हुए प्रवेश करना चाहिए। भगवान कहते तांकिंग मन्यत भिक्खवे कथं रूपो भिक्खु आ, अरहति कुलानि उपसंकमितुन्ते, भिक्षु, तुम्हें क्या लगता है कि भिक्षुओं ने किस प्रकार से कुलों में प्रवेश करना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने आ, घर में प्रविष्ट होना चाहिए, कौन सा आचरण उन्हें करना चाहिए। तो भिक्षु लोग बड़े सुंदर थे उस समय के, बड़े अद्भुत थे उस समय के, बिल्कुल सुंदर जवाब देते हैं। वे कहते हैं भगवं भगवन मूल का नो भंते धम्मा, भगवान से ही ये भगवान ही इस धर्म के मूल है, आरंभ है। भगवं नेत्तिका, भगवान ही धर्म की दिशा, नेत्र है, दिशा दिखाने वाले हैं। भगवं पटिसरना, भगवान ही हमारी शरण है, कहते हैं भगवान जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। कैसे? साधुवत बनते, तो भगवान कहते साधु साधु भिक्षुओं, भगवंतं ये व पटिभातु एतस भासित सत्तो, तुमने जो भगवान के बात को इस तरह से अर्थ निकाला है वो बहुत अच्छा है, कहते हैं भगवतो सुत्वा भिक्खु धारे संति, कि भगवान जैसा कहेंगे वैसा भिक्षु धारण करेंगे। अथ को भगवा आकाशे पानिंग चाले सी, तब भगवान बुद्ध जी अपना हाथ ऐसे आकाश में उठाते हैं, ठीक है, आकाश में उठाते हैं और कहते हैं सेयथापि भिक्खवे, भिक्षुओं जैसे अयं आकाशे पानी न सज्जति न गयति न बज्जति, इस हाथ को आकाश में पकड़ कर नहीं रखा है ना, बिल्कुल है ना, तो यह हाथ न तो आकाश को लगता है, न उसमें फंसता है, और ना उलझता है ना। तो जैसे हवा में हाथ, कोई कह सकता है जैसे कपड़ों के ऊपर रख दे, कहीं दरार में लगा दे तो हाथ अटक जाता है, कुछ हो जाता है, फंसता है, इसे इसे कुछ पकड़ा जा सकता है, परंतु हवा को कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे यस्य कस्यचि भिक्खुनो कुलानि उपसंकमतो, जैसे इसी प्रकार से भिक्षु जब तुम कुलों में भीतर में प्रवेश करो, घरों में जाओ, तो कुलेषु चित्तं न सज्जति, उन कुलों का चित्त जो है उसको अपने जीवन में मत लेके आप, यानी उस कुलों में जाकर अपने चित्त को इस प्रकार से सज्जति न गाह्यति न बज्जति, ना तो उसको पकड़ना है, ना उसमें अटकना है, और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का बंधन बनना है, फंसना नहीं है। यानी उस चित्त में घरों में जाकर उन गृहस्थों के कुलों के प्रति आसक्त नहीं होना है, आसक्ति को त्यागना है, अपना चित्त वहां नहीं लगाना है, ना उलझाना है, ना ही उनमें बंध जाना है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। गृहस्थ ने किसी के घर में कैसे, गृहस्थ के घर में भिक्षु ने, किसी भिक्षु ने कैसे प्रवेश करना चाहिए,
तो इस तरह से। फिर लभंतु लाभ कामा पुण्य कामा करोन्तु पुण्यानिति। केवल चित्त में एक ही विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि हमारे वहां जाने से जिन गृहस्थों को लाभ करना हो वे लाभ लेंगे, अपना पुण्य करेंगे। तो घर में जाकर भिक्षु केवल उनके लाभ और पुण्य के लिए जाए कर, कैसे भगवान बताते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यथा सकेन लाभेन आत्मनो होति सुमनो। जैसे आ, भिक्षु को जो कुछ दान में दिया जाता है ना, तो वह अपने मिले हुए लाभ से संतुष्ट होता है। जो मिला उससे संतुष्ट होता है। वैसे ही दूसरों के लाभ से भी संतुष्ट होना चाहिए। तो जैसे कुछ अपने को मिल जाने पर अपन खुश होते ना, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, वैसे ही परे संग लाभानंग अत्तमनो होते सुमनो। दूसरों को कुछ मिले उसमें भी आनंदित होना चाहिए, सुखी होना चाहिए कहते। एव रूपो को भिक्कवे भिक्खु अर्हति कुलानि उपसंकमितुम। इस प्रकार से भिक्षु तुमने कुलों के बीच में, घरों के बीच में जाना चाहिए करके। क्या कहते भगवान? कि भिक्षु तुमने कुलों में कैसे जाना चाहिए? तो संयमित चित्त से, संयमित काया से जाना चाहिए। जैसे आकाश में हाथ ऊपर करे तो वह न फंसता है न अटकता है न कुछ, वैसे ही गृहस्थों के घर में जाकर उसी प्रकार से ना उसमें उलझना है, न फंसना है, न बंधना है। जैसे अपने को मिली हुई वस्तुओं में हम संतुष्ट होते, वैसे ही मिले हुए वस्तुओं में, दूसरों की वस्तुओं में भी संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा है। आसक्ति को त्यागना चाहिए उनके घरों में। जैसे घर के बाहर से अच्छा बड़ा धनवान व्यक्ति है तो अधिक लाभ होगा, ऐसा चित्त नहीं होना चाहिए, है ना। केवल इतना होना चाहिए कि मेरे उनके घर जाने से उनका कल्याण, उनको यदि पुण्य का अर्जित करना हो तो ये पुण्य का अर्जन कर लेंगे करके इस चेतना से जाना चाहिए। उनको जैसी इच्छा होगी, जैसा वो पुण्य करना चाहेंगे वैसा उतना पुण्य का संचय करेंगे करके चित्त की चेतना लेकर जाना चाहिए। फिर इसके आगे भगवान बुद्ध जी और थोड़ा सा आगे बताते हैं। कस्सपस्स भी कवि कुलानि उपसंकमतो कुलेषु चित्तं न सज्जति न गायति न बज्जति। काश्यप भिक्षुओं जब कुलों के भीतर प्रवेश करता है तो वह उन कुलों में अपने चित्त को नहीं लगाता। आसक्ति तो है नहीं, आसक्ति को त्याग कर न चित्त को लगाता है, न उनसे बंधता है, न उसमें अपने आप को समाहित करता है, यानी आ, अटक नहीं जाता, उसमें उलझन नहीं होता, फंसता नहीं है। वैसे ही काश्यप बंती जी भी उनके घर में जाते हैं तो किसी भी प्रकार से ना आसक्त होते हैं, ना फंसते हैं और ना ही किसी प्रकार से बंधते हैं। उनके मन में केवल इतना भाव होता है कि लभंतु लाभ कामा पुण्य कामा करुन्तु पुण्यानि। जिसे लाभ लेना है वे लाभ लेंगे, जिसे पुण्य करना है वो पुण्य करेंगे करके। लभंतु लाभ लेने वाले लाभ कामा, लाभ लेने वाले लाभ का काम करेंगे अपना। पुण्य कामा करंतु पुण्यानि, पुण्य का कार्य करने की इच्छा रहने, कामा है ना इच्छा रखने वाला, पुण्य की इच्छा रहने वाले पुण्य का इच्छा करेंगे करके ऐसा विचार करते। यथा सके न लाभे न तमनो होती सुमनो। जैसे अपने को कुछ मिलने पर आदमी आनंदित होता है, खुश होता है, एवं परे संग लाभे न तमनो होती सुमनो, ऐसे ही दूसरों के प्रति भी मिले हुए लाभ के प्रति आनंदित और संतुष्ट होना चाहिए करके काश्यप भिक्षु होता है करके कहा है। इसके बाद में एक और भाग है जिसका हम लोग अभ्यास कल करेंगे, ठीक है। अभी यह गृहस्थों के घर में प्रवेश के बारे में भगवान ने बताया कि कैसे भिक्षु ने घर में प्रवेश करना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। तो क्या सीखे हमने कि भिक्षु ने किस तरह से होना चाहिए, कि जैसे कोई नया व्यक्ति पहली बार किसी के घर में प्रवेश करे तो वह जिस प्रकार से वह उनके घर में काम करेगा, वैसे ही भिक्षु ने हमेशा हमेशा जाने वाले घरों में भी इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा सा नहीं हो पाता, मुश्किल काम है, जिनको हम अधिक समय से जानते हैं तो तुरंत ही उनके उनके यहाँ हम ऐसा व्यवहार कर लेते कि ठीक है, हाँ हाँ ये तो अपना ही घर है करके, है ना। परंतु भगवान कहते इस तरह से संयमित और उनके घर में न उनके यहाँ चित्त को अटकने वाले चित्त से, न फंसने वाले, न आसक्ति के चित्त से जाना चाहिए।
केवल करुणा का भाव जगाकर कि मेरे यहां आने से जिन लोगों को पुण्य करना है वे पुण्य करेंगे, मेरे यहां आने से जिन लोगों को अपना लाभ कर लेना है वे अपना लाभ कर लेंगे, जैसे उनकी इच्छा होगी वैसा वो पुण्य का काम करेंगे। ऐसी ही चेतना उस भिक्षु के मन में होनी चाहिए करके भगवान बताते हैं। ठीक है, तो इस धर्म को अच्छे से याद रखो कि भिक्षुओं के प्रति अ, संयमित होने के लिए भगवान ने बताया है। भगवान के समय ये भिक्षुगण इतने सुंदर तरह से धर्म का जीवन जीते थे, है ना। आज भी हमको ऐसे भिक्षु देखने को मिलते हैं। उन भिक्षुओं के प्रति बड़ा सम्मान, बड़ा गौरव जगाना चाहिए। भगवान ने कहा है कि भिक्षुओं के आने से व्यक्तियों को जिनको लाभ लेना हो वो लाभ लेंगे, जिन्हें पुण्य का संचय करना हो वे पुण्य का संचय करेंगे। तो अपने घर में आए भिक्षुओं को पुण्य का क्षेत्र समझकर इस पुण्य को करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यह धर्म का उपदेश, यह चंदूपम सूत्र का प्रथम भाग हमें धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।